30 वर्ष बाद 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ताओं को 15-15 हजार रुपए की धनराशि प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में प्राप्त कराई जाए। नवागत अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक 5-5 हजार रुपए की धनराशि प्रति माह प्राप्त कराई जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। बात करने वाले हैं ये जो रजिस्ट्री जो है ये हमारे फादर के नाम से हमारे घर आई है, जिसमें इस योजना के बारे में जानकारी सूचना के रूप में दी गई है। यह बार काउंसिल के सदस्य की तरफ से आई है जो कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भेजी गई है। हमारे नाम से नहीं आई है क्योंकि अभी हम नवागत अधिवक्ता के रूप में आते हैं और हमारी वकालत की अभी शुरुआत है, तो ये ऐसी चिट्ठी हमारे नाम से अभी नहीं आएगी। ये वरिष्ठ लोगों को ही भेजी गई है सूचना के रूप में। आज ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी क्यों AIVE का जो एग्जाम है वो आपके लिए पास करना जरूरी है और COP लेना जरूरी है, क्योंकि जब आप AIVE एग्जाम पास किए होंगे, COP आपके पास होगा, तभी आपको इस योजना का फायदा मिल पाएगा। ऐसा इस रजिस्ट्री में जो अंदर जो भी आपके आगे चर्चा करेंगे तो उसमें ये सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपको 5 लाख रुपए कब और कैसे मिलेंगे, 5-5 हजार रुपए कब तक मिलने की संभावना है और क्या क्या है योजना के तहत। यह फर्जी नहीं है, प्रमाणिक है, स्पष्ट रूप से आपके सामने है। तो आइए देखते हैं। आपको बता दें कि वीडियो को जो है वो पूरा देखना, और अगर पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पता है आपको यहाँ पर AIVE की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। वह अधिवक्ताओं के हित अहित जो भी जानकारी है, सारी जानकारी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस पत्र में और क्या इस रजिस्ट्री में दिया गया है। ये जो श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं ये अधिवक्ता हैं और सदस्य हैं ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी और सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के भी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने धन्यवाद दिया है कि आदरणीय अधिवक्ता बंधु, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रेम व समर्थन के लिए प्रणाम। ये जो हैं इनका ये यहाँ पर निवास वगैरह लिखा है, उसको मैंने हटा दिया है क्योंकि किसी के भी निवास और मोबाइल नंबर निजता को ऐसे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करना ठीक नहीं रहता। लेकिन हाँ, आप लोगों के फायदे की एक बात ये है कि अब मैं इनसे पूरी तरीके से जुड़ जाऊंगा और नंबर वगैरह भी हमारे पास आ चुका है। तो अब आपको कोई भी ऐसी जानकारी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लेनी हो या क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, तो ये सूचना हमको ये अब मिलने लगेगी और ये आप तक ऑफिशियली तरीके से पहुंच जाया करेगी। इसमें यही लिखा हुआ है कि कोरोना काल में बार काउंसिल की रूल 40 की कमेटी BCI उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी रही। देखिए, आप किसी भी प्रदेश के अधिवक्ता हों, सभी प्रदेशों में अधिवक्ता कल्याण निधि और ऐसी योजनाएं रहती हैं। आप जानकारी करिए और उनसे जुड़िए जरूर। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो 5 लाख रुपए वाली जो बात है उसको देखते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ के सदस्य हैं तो 30 वर्ष बाद 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। मतलब इनका सीधा कहने का मतलब यही है कि अगर आप अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति जो है उसके सदस्य अगर आप हैं, तो जब आपकी प्रैक्टिस को 30 वर्ष हो जाएंगे, आपकी वकालत को जब 30 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तो आपको 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। और जो लोग प्रैक्टिस 8-10 साल कर चुके हैं, 20 साल हो गए हैं, अभी तक सदस्य नहीं बन पाए हैं, तो उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आगे दिया गया है कि अब तक जो अधिवक्ता साथी सदस्य नहीं बन सके हैं वे तत्काल इस योजना के सदस्य बने। आप अभी भी इस योजना के सदस्य बन सकते हैं और जैसे ही आपके 30 वर्ष पूरे होंगे आपको 5 लाख रुपए इस समिति की तरफ से मिलेंगे। दूसरी बात जो है वो थोड़ी कड़वी है, लेकिन अब समिति की तरफ से अधिवक्ता कल्याण निधि में दी गई है तो इस पर भी बताना, चर्चा करना तो बनता ही है। अधिवक्ता की 70 वर्ष की आयु तक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति से प्राप्त होती है। मतलब अगर किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है 70 वर्ष से पूर्व पहले, तो 5 लाख रुपए समिति की तरफ से उसके परिवार को दिए जाएंगे। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है और आपके संपर्क में जो भी ग्रुप हो जिसमें अधिवक्ता हो या जो भी आपके संपर्क में ऐसे लोग अधिवक्ता हों, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना जिससे उनको भी यह जानकारी मिल सके। तीसरे पॉइंट की जब हम बात करते हैं कि अधिवक्ता की मृत्यु 70 वर्ष से ऊपर 80 वर्ष तक होने पर 3 लाख रुपए की धनराशि बार काउंसिल से प्राप्त होती है। जब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, चौथा पॉइंट हमारा है अधिवक्ता की अस्वस्थता पर 5,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की सहायता बार काउंसिल से दी जाती है। ये सब अधिवक्ता हित की बातें हैं। अधिवक्ताओं को ना ही कोई सरकारी
पेंशन मिलती है और ना ही उनके लिए कोई कुछ करता है। वो जितना अपना मेहनत कर लेते हैं, जितना भाग दौड़ कर लेते हैं, उतना ही वो लोग अपने लिए बचा लेते हैं और एकत्र कर लेते हैं। इसलिए अधिवक्ताओं की स्थिति जो है वो थोड़ी विचारणीय है और इसलिए ये समिति उन लोगों के लिए काम भी कर रही है। अभी बात ये भी करने वाले हैं जो 5,000 और 15,000 वाली जो बात प्रतिमाह वाली थी, उसको भी हम नीचे देखेंगे। ये जो आपका छठवां पॉइंट जो है ये बहुत जरूरी है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपके लिए AIBE का एग्जाम क्यों जरूरी है। ये आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि COP धारक ना होने पर क्षति उठानी पड़ सकती है। क्षति का मतलब यही है कि आपको योजना का फायदा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर आपके पास COP नंबर नहीं होगा तो आपको अधिवक्ता ही नहीं माना जाएगा। और जब अधिवक्ता नहीं माना जाएगा तो अधिवक्ता कल्याण निधि की योजना का फायदा आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग ये भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है COP लेना, और COP AIBE एग्जाम पास करने पर ही मिलता है। तो इसलिए COP भी लेना आपके लिए जरूरी है इस कल्याण निधि समिति का फायदा लेने के लिए। आगे हम बात करते हैं 7वें पॉइंट को। ये बहुत जरूरी है, इसको आप लोग पहले देख लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका में उत्तर प्रदेश शासन ने बताया, एक याचिका डाली गई न्यायालय इलाहाबाद में, तो वहां जो उत्तर प्रदेश शासन है उसने ये बताया कि उसके पास अधिवक्ता कल्याण के टिकट से 4 अरब से अधिक रुपए प्राप्त हैं। मतलब 4 अरब से अधिक रुपए शासन के पास प्राप्त हैं। और आगे कहा गया कि बार काउंसिल की 2 मांगे उक्त धनराशि के कुछ अंश से ही पूरी की जा सकती हैं। मतलब कुछ रुपए ही इनसे अगर निकाले जाएं या व्यय किए जाएं तो जो बार काउंसिल की जो 2 मांगे जो हैं, जो अभी चर्चा करने वाले हैं, वो पूरी की जा सकती हैं कुछ अंश से ही। मांगे क्या हैं, अब उन मांगों को ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यही जो मांगे हैं ये सबसे जरूरी हैं। अगर आपके न्यायालय में आप जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इन मांगों को लेकर कोई भी संगठन हो जो कार्य कर रहा हो तो आप लोग उसमें अपनी सहभागिता जरूर दिखाएं, सक्रिय सदस्य बनकर कार्य करें, तो इन मांगों को जल्दी से जल्दी ये पूरी हो जाए और आपको इसका फायदा मिल जाए। क्या मांग है, तो पहली मांग ये है कि नवागत अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक 5-5 हजार रुपए की धनराशि प्रति माह प्राप्त कराई जाए। ये बहुत ही अच्छी मांग है। अगर ये हो जाए तो लोगों को LLB और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्रैक्टिस करने में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसमें सभी अधिवक्ताओं को पूरी तरीके से लग जाना चाहिए। आपके जो आगे आने वाले नवागत अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा जरूर मिले, जिससे उनको मोटिवेशन मिले और वो अपना ध्यान काम पर पूरी तरह से लगा सकें। और जो दूसरी जो मांग है वो, अगर आप अभी नवागत नहीं है, वरिष्ठ हैं, तो वो आपके आगे काम आने वाली है। दूसरी जो मांग है उस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरी मांग है कि 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ताओं को 15-15 हजार रुपए की धनराशि प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में प्राप्त कराई जाए। तो हमारी दूसरी मांग है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही उचित मांग है। 15-15 हजार रुपए अगर वरिष्ठ अधिवक्ता जो 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अब उन लोगों को अगर ये मिलने लगे तो कई व्यवस्थाएं बन जाएं, क्योंकि आपको पता है कि कोई पेंशन से लेके किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई सुविधा अधिवक्ताओं को नहीं मिलती है। तो इन 2 मांगों को लेकर अगर कोई भी कमेटी, आपकी लोकल कमेटी आपके न्यायालय में कार्य कर रही हो, तो आप वहां पर सहभागिता जरूर दिखाएं, क्योंकि ये हम लोगों के हित की बात है और इसको पूरा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। आज से कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी हम लोगों को ये दोनों मांगे पूरी कर ली जाए और हम लोगों को इसका फायदा देखने के लिए मिल जाए। आगे ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। AIBE की फ्री तैयारी कराने वाले हैं, इसलिए चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।